बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के कारण 5 महीने से ज्यादा समय तक बंद रही दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से आज से 3 चरणों में शुरू हो गई है। हालांकि लोगों से अपील ये की जा रही है कि जरूरी काम होने पर ही वो मेट्रो से सफर करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन में फिलहाल जो स्टेशन हैं वो बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो की जो सेवा है वो 7 से 12 सितंबर के बीच 3 चरणों में चरणबद्ध तरीके से बहाल होगी। दिल्ली के समयपुर बादली को गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर से जोड़ने वाली येलो लाइन और रैपिड मेट्रो आज से शुरू हो गई है। तो लंबे वक्त के इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली मेट्रो, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार उसकी शुरुआत कब से होगी, तो आज से शुरुआत हो गई है और 12 सितंबर तक की कुछ चरणबद्ध तरीकों से खुलेगी और 12 सितंबर के बाद पूर्ण रूप से मेट्रो एकाएक करके खुल जाएगी। तो आज का दिन देखा जाए तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का पालन करना है। समय समय पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया यहां पर करनी है। इसके साथ ही जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं वो क्या उन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, ये भी यहां पर देखना होगा। तो हालांकि कुछ दिन पहले इसको लेकर ट्रायल भी यहां पर किए गए कि मेट्रो का संचालन होगा तो किस तरह से व्यवस्थाएं एकाएक करके शुरू होंगी। तो ऐसे में आज से दिल्ली मेट्रो शुरू हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई अन्य नियम जिनका पालन करना होगा। तो आपको बता दें कि येलो लाइन और साथ ही रैपिड मेट्रो जिसकी शुरुआत आज से होगी, इसके बाद ही कल फिर उसके अगले दिन एकाएक करके जो लाइंस हैं वो शुरू हो जाएंगे और 12 सितंबर के बाद पूर्ण रूप से हर एक जो लाइन है वो खुल जाएगी। तो चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ अमित दुबे जुड़ गए हैं और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन मिश्रा जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली में ये सबसे पहले उठ रहा था कि आखिरकार जो लोग हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जो पाबंदियां लगी थी फिलहाल कोविड के चलते वो हट रही हैं, लेकिन मेट्रो की सेवा कब शुरू होगी? क्योंकि कई जो ऑफिसेज हैं वो खुल गए हैं, लेकिन मेट्रो से जिस तरह से आसानी लोगों को होती है उसका इंतजार हो रहा था। अब जब मेट्रो की शुरुआत हो गई है, आज का दिन महत्वपूर्ण, चुनौती कहीं ना कहीं आज के दिन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अमूमन जो मेट्रो है उसकी सिक्योरिटी जो है वो खास तौर पे CISF के हवाले है, लेकिन आज की अगर बात करें तो चूंकि आज 169 दिन के बाद मेट्रो स्टार्ट हुई है तो दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे जो है मौजूद है और खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। बाहर से ही सारी व्यवस्थाएं की जा रही, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, मास्क की बात हो। ज्यादातर लोगों से कहा गया है कि वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखें। और अभी जो मेट्रो स्टार्ट हुई है पहली मेट्रो है, ये येलो लाइन है, 49 किलोमीटर लंबी लाइन है। 57 ट्रेनें जो है वो खास तौर पर इस पे दौड़ेंगी। 37 स्टेशन है जिसमें 20 स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड है और 17 जो है वो एलिवेटेड स्टेशन है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन मानी जाती है क्योंकि हुड्डा सिटी सेंटर यानी हरियाणा से लेके और समयपुर बादली तक जाती है। इस खास तौर बात करें, चाहे कश्मीरी गेट हो, केंद्रीय सचिवालय हो जहां पे तमाम मंत्रालय हैं, या जामा मस्जिद की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, तमाम ऐसी जगह जो दिल्ली विश्वविद्यालय, तमाम ऐसी जगह जहां पे ये येलो लाइन ही पास होती है। तो येलो लाइन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण लाइन मानी जाती है और यही बड़ी वजह है कि येलो लाइन को स्टार्ट किया गया है। पहले चरण सिर्फ येलो लाइन को ही स्टार्ट किया जा रहा है। हालांकि अगले चरण जब 7 के बाद हम 9 तारीख को जाएंगे तो कई और ट्रेनें भी स्टार्ट होंगी, लेकिन पूरा जो फ्लो है वो आते आते 12 तारीख तक का समय दिया गया। 12 तारीख को सुचारू रूप से सर्विस होगी। फिलहाल अभी जो है 7 बजे से 11 बजे तक की सर्विस यहाँ पे है। जानना हम चाहेंगे, आप फिलहाल कौन से मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं? वहां से नजारा दिखाइए और ये दिखाइए कि यात्री क्या सुबह 7 बजे से जिस तरह से मेट्रो की सेवा शुरू हो गई है वहां पर आना शुरू हुए हैं क्या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ये साकेत मेट्रो है, येलो लाइन का मेट्रो यहाँ पे हालांकि अंडरग्राउंड है, लेकिन किस तरह से यहाँ पे यात्री जा रहे हैं देखा जा सकता है। और जिसकी मैं लगातार बात कर रहा था कि मेट्रो की सिक्योरिटी जो है वो CISF के हवाले है, लेकिन चूंकि 169 दिन के बाद स्टार्ट हुई है इसलिए दिल्ली पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद है और पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। जो बाहर से आउटर जो रास्ते हैं खासतौर पर अगर हम बात करें तो उन्हें बंद करने की कोशिश की गई है। बाकायदा यहाँ पे रस्सियां लगाई गई है जिससे लोग जो है बीच में ना आए और
एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ये साकेत का गेट नंबर 2 है। हालांकि बात करें तो रोड के उस साइड में भी गेट है, गेट नंबर 1 है, लेकिन यहाँ गेट नंबर 2 से अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लाइन थी, लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 7 बजे की जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग से मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है। मेट्रो यातन लोगों को ये भी बोला है कि इस बार का जो सफर है उसमें 15 से 30 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलें। हो सकता है कि मेट्रो कुछ स्टेशन पे ज्यादा रुके और उसके साथ ही मेट्रो यहाँ पे अवेलेबल हो, तो लोगों को ज्यादा टाइम लेने की बात कही गई है। का संचालन हो रहा है तो ऐसे में कुछ शायद दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना है और जो यात्री हैं उनकी जर्नी जो है वो सेफ रहे, इसको लेकर भी ध्यान रखा जाएगा। गगन, आपका रुख करना चाहेंगे, लखनऊ में भी अब मेट्रो की शुरुआत हो रही है, वहां पर किस तरह से जो कार्य किए गए हैं कोविड-19 को लेकर, जो गाइडलाइंस है उनका खास ख्याल रखा जा रहा है? देखिए ऋतु, बिल्कुल हम आपको पहले डीएम बता दें यूपीएमआरसी ने क्या क्या तैयारी कर रखी हो, कितनी ट्रेनें चलेंगी। डीएमआरसी से उलट उत्तर प्रदेश मेट्रो जितनी भी रेल सर्विस है वो पूरी शुरू कर दी गई है, यानी कि 16 ट्रेनें अपने समय अंतराल पे चलेंगी। हर 5 मिनट में आपको 21 स्टेशन के लिए ट्रेन मेट्रो मिलेगी। अगर हम तैयारी की बात की जाए तो यहाँ पर कई तैयारी की गई है। इससे पहले भी जो एमडी है यूपीएमआरसी के, उन्होंने तमाम वो तैयारियों का जायजा भी लिया था। अगर हम मेट्रो के अंदर की बात करें तो ग्रैप्स हैंडल, ग्रैप्स पोल्स या फिर ग्रैप्स जो रेल्स होती हैं उसको लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। जो सीटें हैं उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग बनाई गई है कि जो 2 गज की दूरी कही जा रही है उसके अंतराल पे लोग खड़े हों। इस समय हम सचिवालय मेट्रो स्टेशन पे खड़े हों, यहाँ पे दिखा दें तो जो ये जो फुट प्रिंट बनाए गए हैं ये पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बनाया गया है। सिक्योरिटी जो वहां पर खड़े हुए हैं वो जो स्कैनिंग करते हैं, बॉडी स्कैनिंग करते हैं, उसकी भी काफी लंबा पोल बनाया गया कि उनकी दूरी बनी रहे। जिस गेट से हम अंदर आए हैं वहां पर एक थर्मल स्कैनिंग रखा है जिससे टेम्परेचर लिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, डिटेल लिखी जा रही है। आरोग्य सेतु अगर ऐप, आपको ये कहा जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप आप इंस्टॉल कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीएमआरसी में जिस तरह से अभी सुचारू रूप से पूरी ट्रेन मेट्रो नहीं चल सकी हैं, लेकिन लखनऊ में जितने भी मेट्रो के स्टेशन है सब शुरू हो चुके हैं। दूसरी चीज यहां पर यह कहा गया है कि आप बाकी जो संसाधन है, जो चाहे वो ऑटो हो या बस हो, उससे अच्छा आप मेट्रो की सवारी करिए, क्योंकि मेट्रो में हर तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है जो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार हो। अगर यहाँ पर टोकन की बात की जाए तो टोकन लगातार जो टीवीएम मशीन है वहां पर सैनिटाइज करके उसमें डाला गया है। उसको जब आप एग्जिट करेंगे या अंदर एग्जिट के बाद जब उसको आप डालेंगे उसके बाद फिर उसको निकाल कर उसको सैनिटाइज किया जाएगा। गो स्मार्ट जो कार्ड होते हैं उसको भी कहा जा रहा है कि आप गो स्मार्ट कार्ड बना लीजिए ताकि कनेक्ट लेस हो, यानी कि आपको किसी चीज को लोग यहाँ पर जब से मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है तब से ही ये रहता है कि सहूलियत जिस तरह से देती है मेट्रो, उसके मुताबिक लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें सफर करते हैं। क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, कोविड की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। ऐसे में क्या मेट्रो के अंदर दाखिल होने के बाद क्या कोई लिमिटेशंस यहाँ पर जो सिक्योरिटी में तैनात हैं वो देख रहे हैं कि एक वक्त में कितने लोग वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को भी यहाँ पर फॉलो करना है। ऐसे में मेट्रो में उस वक्त कितने लोग रहेंगे मौजूद, मेट्रो के भीतर कितने लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि कई लोग खड़े खड़े होकर सफर करते हैं, और ऐसे में क्या कोई एक लिमिटेशन रखी गई है? देखिए ऋतु, क्योंकि दिल्ली मेट्रो से लखनऊ मेट्रो थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर उतना लोग मेट्रो में नहीं चढ़ते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मेट्रो में नहीं चढ़ते हैं, लेकिन मेट्रो में जो स्पेस है वो अमूमन जब देखा जाता था कोविड काल से पहले उतनी मेट्रो यहाँ पर फुल नहीं होती थी, तो लोग वैसे भी डिस्टेंस होता था। ये जरूर है कि अगर ये जरूर अंदर जो सिक्योरिटी के कुछ पहले ये नहीं होता था कि मेट्रो के अंदर कोई उपस्थित नहीं होता था, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि जो 2 दोस्त है या अगर किसी कोई ग्रुप है वो आस पास खड़े हैं तो उनसे ये कहा जाएगा कि आप दूर दूर खड़े होइए, ये जरूर है। लेकिन अब वो जो खचाखच भरने वाली स्थिति होती है वो मेट्रो की लखनऊ में तो नहीं होती है। ये कभी कभार ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तब भले वो हो जाता हो, लेकिन मेट्रो लखनऊ मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का जो इस्तेमाल जो ध्यान रखना है वो अभी दिया जाएगा। इतनी खचाखच नहीं भरती है जिससे वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उनको मना किया जाए या उनको एक लिमिटेशन दी जाए कि वहां पर एक लिमिट में आप अंदर जाएं। यानी कि हर एक सिचुएशन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल वहां पर होता हुआ दिख रहा है। अमित, यही सवाल आपसे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में आपने भी सफर किया और मैंने भी सफर किया और देखा है कि किस तरह से वहां पर उस दौरान रश रहता है, और अगर पीक आवर्स की बात करें तो उस दौरान तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। और ऐसी स्थिति में दिल्ली मेट्रो कैसे यहाँ पर ट्रैवल लोग कर पाएंगे? क्या उसको लेकर कुछ लिमिटेशन
सफर करने वाले यात्रियों को लेकर रखी गई है? देखिए, लिमिटेशन की बात करें तो सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। खास तौर पे जो जब मेट्रो चलेगी तो मेट्रो के अंदर भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग होगी। हालांकि सीसीटीवी पहले से मेट्रो में मौजूद होते हैं, उसके जरिए भी मॉनिटरिंग होगी। और दूसरा जो सिक्योरिटी है वो स्टेशनों पे मौजूद है, हर गेट पे मौजूद है। तो वो गेटों की स्थिति देख के ही लोगों को चढ़ने की परमिशन दी जाएगी। कई लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। पहले बाहर भी आपको देखना पड़ेगा कि अंदर जो है जाम की स्थिति ना हो, इसलिए लोगों को बाहर भी रोका जा सकता है। और उसके बाद फिर जहां पे चेकिंग होती है, खासतौर पर अंदर की अगर बात करें तो उस चेकिंग लेयर पे भी देखा जाएगा। उसके बाद जब मेट्रो के अंदर एंटर करेंगे वहां भी इस स्थिति को देखा जाएगा। हालांकि लोगों को भी हिदायत दी गई है कि किस तरह से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये बात लोगों को समझाई गई है। और लगातार जिस तरह से लॉकडाउन रहा है, हालांकि लोगों की लापरवाही भी देखी गई और ऐसे लापरवाहों के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरह से तैनात है। मास्क लेके आना होगा, नहीं लेके आते हैं तो मेट्रो के अंदर मास्क जरूर मिलेगा, लेकिन कॉस्टली मिलेगा, यानी बिना मास्क के भी आप सफर नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से यहाँ पे जो सुरक्षा है उसे और ज्यादा कड़ा किया गया है, जिससे क्योंकि ये शुरुआती दौर है, आज से शुरुआत हो रही है, तो लोगों को एक बार बताया जा सके कि किस तरह से मेट्रो की गाइडलाइंस क्या है, किस हिसाब से उन्हें अपना सफर तय करना है। बिल्कुल, और शुरुआती दौर में ही कहीं ना कहीं चीजें फॉलो होती हुई दिखती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जैसा कि 12 सितंबर की बात पूर्ण रूप से कहा जा रहा है कि हर एक मेट्रो चलेगी, ऐसे में देखना होगा कि क्या जिस तरह से वो इंतजाम किए गए हैं वो धरातल पर उतर पाते हैं या फिर नहीं। धन्यवाद गगन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।